अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। ये सआदत के दुनिया इस्लाम का इतना बड़ा मुबल्लिग, ये इस सरज़मीन पे पाकिस्तान के लिए पहला इनका जो बाकायदा जो खिताब था, जो इनका बयान था, उसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे गवर्नर साहब को चुना और अल्लाह ने ये सआदत इनके ज़रिए से आप सबको भी नसीब फरमाई। और मैं अल्लाह के बाद गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये मुझे सआदत बख्शी कि ये पाकिस्तान की सरज़मीन पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पहला बाकायदा खिताब है, जिसकी निज़ामत की जिम्मेदारी गवर्नर साहब ने मेरे सुपुर्द की। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब से मैं सिर्फ एक बात करके हम सवालात की तरफ फौरी तौर पे जाते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने हमारी मेहमान नवाजी यहाँ पर देख ली है। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये दुनिया की टॉप तरीन सिक्योरिटी इदारे हैं और शहादत हर मुसलमान का मतलूब है। लेकिन मैं अल्लाह पे यकीन करके कसम खा के कहता हूं कि आपके इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इतने गैरतमंद हैं कि ये सारे खत्म हो जाएं तब तक तो कोई आप तक पहुंच सकता है, एक भी जिंदा रहा तो आप तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। सवालात का सेशन हम बगैर किसी वक्फे के शुरू करते हैं। जो सबसे दिलचस्प जवाबात हमेशा डॉक्टर साहब की तरफ से होते हैं। उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जी एक क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं। जिस तहम्मुल से आपने डॉक्टर साहब के बयान को सुना, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप लोग तशरीफ रखें। बहुत ही दिलचस्प सवाल जवाब का सेशन शुरू होने वाला है और इसके अंदर मेरी आपसे दरखास्त ये होगी कि हमारे यहाँ पर जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जितने गैर मुस्लिम भाई यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उसमें से कोई दीन की तरफ आना चाहे, इस्लाम की तरफ आना चाहे, कलमा पढ़ना चाहे, तो वो सबसे पहले आगे आए। इस वक्त हमारे जितने गैर मुस्लिम भाई हैं इस मजमे के अंदर, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। पहले सवाल का हक उनको दिया जाएगा। अगर वो ना हो मौजूद तो फिर किसी मुस्लिम भाई के पास जाएगा। हमारी कोशिश होगी आज के सवाल जवाब सारे के सारे हमारे उन भाइयों से हों जो हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी सवाल करे वो अपना नाम और प्रोफेशन ज़रूर बताए, मुख्तसर और जामे सवाल करे। वक्त बहुत हो चुका है, मुख्तसर और जामे सवाल करे। आप सब लोग तशरीफ रखें, बाकी लोग। बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान बैठ जाओ जी, तशरीफ रखें आप लोग। आपसे दरखास्त है तशरीफ रखें प्लीज। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तशरीफ रखें ताकि सवाल जवाब का सेशन शुरू हो सके। आप लोगों से दरखास्त है, जो आप लोगों के करीब लोग खड़े हुए हैं उनसे दरखास्त करें कि वो भी बैठ जाएं आपके साथ। ये जो सबसे आगे खड़े हुए हैं, सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि आप लोग बैठ जाएं। जहां जहां पर आप लोग मौजूद हैं प्लीज तशरीफ रखें। जो आगे मौजूद हैं पहले वो तशरीफ रखें प्लीज। जी, मेरे सामने ये जो भाई मौजूद हैं, ये इनसे दरखास्त है आप लोग तशरीफ रखें प्लीज। जी, कोई सवाल के लिए कोई भाई अगर आना चाहे, ये मौजूद है यहां पर माइक्स। If there are any non-Muslim brothers and sisters who would like to ask a question,
प्लीज कैन द वॉलंटियर्स रेज द हैंड। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई और बहन सवाल पूछना चाहता है, खवातीन के शोबे से कोई भी गैर मुस्लिम है, कोई भी गैर मुस्लिम बहन है जो सवाल पूछना चाहती है? अच्छा, पूछ सकते हैं। जी हाँ, आपका नाम और आपका पेशा और फिर सवाल मुख्तसर सा, 1 या 2 सेंटेंस में। 2 सेंटेंस से ज्यादा तो तकरीर हो जाती है। जी हाँ बहन, आप सवाल पूछ सकते हैं। Assalamu alaikum, Dr. Zaik. वालेकुम अस्सलाम। आपका Okay. नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. आपका नाम क्या है? Yashma Asad Gill. यशमा सरगिल। Yashma Asad Gill. जी हाँ। Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but Alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So Alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है, तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज़म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए, इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो। यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है। 323 टाइम्स पूछा गया कि ये क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल। उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद। तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह। इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर, किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफ़ी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं।
जवाब मिला। फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, और मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होएगा। माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, कल मिसाल है आपके लिए। और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रिडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रिडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा। उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए। अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है, अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है, क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है। अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। तो अल्लाह के पास इल्मे गैब है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं। आप घर पे आके दुआ करते, या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे। हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा,
तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आपको इख्तियार दिया है, 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। एक हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, अपना नाम, प्रोफेशन और जामे और मुख्तसर सवाल पूछिए। जी, ये इनका माइक प्लीज ऑन कर दीजिए। अलावा बाकी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब, आपने एक मर्तबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो स्मृति जो शास्त्र है, तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है, जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो पूरी दुनिया उम्मत के लिए जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है जो, तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते हैं कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदुज़म में 2 किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ आती है, जो भगवान की तरफ से आती है, वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति, भगवान की किताब, ना कि स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ भगवद गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फर्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलतफहमी है। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूँ भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह के कलाम और रसूल के बातों में हम कहते हैं हदीस में टकराव है, तो हम फॉलो करेंगे कुरान को। सही अल्लाह के रसूल की किताब हदीस और कुरान में कभी भी टकराव नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हदीस ज़ईफ भी होते, मौजू भी होते। अगर टकराव है तो हदीस सही नहीं हो सकती। तो लेकिन कुरान और हदीस दोनों का हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे है कुरान। सर, जिस तरीके से जो स्मृति शास्त्र है, स्मृति का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपके ही परसेप्शन से बात करूँ तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, तो वो याद करते थे, फिर वो सुनाते थे। तो आप भी एक तरीके से स्मृति शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते, कुरान को भी याद करते।
लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है। मैं लेक्चर दिया हूं, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं। याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे फलाना से फलाने से फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखे उनके उस्ताद से, जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फर्क है, दोनों याद की जाती है। आप समझ रहे ना? समझ रहा हूं, लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो स्मृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूं मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर स्मृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछिए। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। यस आई नो आई एम द फॉलोअर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूं मैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूं मैं। तो वो भी, और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन कहता हूँ, डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉरी सर, समझे ना? उन्होंने भी माना क्या ये श्रुति है, श्रुति है ना, श्रुति है, सॉरी वो माना स्मृति है। लेकिन क्या कहते स्वामी प्रभुपादा यस, क्या कहते वो, भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा। यस नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का निचोड़। भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे। सॉरी सर, आपने सवाल पूछा जी, मैंने पूछने दिया जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे। आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपादा कहते हैं, वो कहते हैं कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवत गीता। बराबर? वो कहते, मैं मानू न मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर है, हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ, इस्कॉन बोला डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे? तो वेद इज द हाईएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है। वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, बस श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंची है, वो उनकी गलतफहमी है, मैं क्या करूं? आप समझ रहे ना? अगर कोई गलतफहमी से मानता है, मैं क्या करूं? ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे? बट चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो, भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं, बाद में आप देख लीजिए। अच्छा बोले। Those who are entangled with material things
दे वर्शिप डेमी गॉड्स। चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 18, 19, 20 खोल के देख लीजिए। आपके प्रभुदा की ट्रांसलेशन है ये। क्या those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुदा का संस्कृत से। तेरा सर ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी, वर्स नंबर 25, यान्ति देवाव्रतान वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट करो, आप 9 में जा रहे। यस, बट आई एम नॉट द वर्शिपर ऑफ डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स आर अब डिफरेंट। मैं आपको कहा क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं, देखो ना जी एकदम परफेक्ट तो है। क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं ही कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9। मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर? तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9। अरे भाई, मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना? ओके। मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या नहीं? Yes. मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना? तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यान्ति देवाव्रतान देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूत यान्ति भूतेज्य यान्ति मत यज्ञो विपाम। तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतों, ना प्रेतों, ना क्या बोलते हैं कि जो पितृ है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमीगॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवत गीता कहती है कृष्ण की पूजा कर। भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवत गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवत गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा बुत परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके स्वामी प्रभुपदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड, सॉरी, ओनली कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। सॉरी। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्णा मैं का जो आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। जी। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर? ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमीगॉड की पूजा करना आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमीगॉड्स की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, जी सर। आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? नो सर। तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े क्या नहीं? नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़ रहे क्या? हाँ क्या नहीं? तोड़ रहे क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सब्र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही बात, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सब्र कर रहा हूँ, जी सर। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के बारे में। अगर भगवत गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है पिता से तरह उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा मीन्स अक्स, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूं वेदा। अगर वेदा और भगवत गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेदा। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। जी सर, मैं भगवत गीता फॉलो करता हूँ। करो ना,
आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में। समझ गया। आपको भगवत गीता को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का है, स्वामी प्रभुदा को पूछने का है। मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने का फॉलो करो, मत करने का मत करो, क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगा, बराबर ना। थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, चलिए सर। बराबर ना। आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है, कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेकर, लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है जाकिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत। आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। मैं आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवत गीता को रट दिया। मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवत गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में बाय मेमोरी। सही से याद नहीं। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर। 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी नहीं डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नो सर। समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद बोलते ना कुरान पढ़ना हराम में, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते सर। माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, नो, बराबर ना। ठीक है। अभी इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवत गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार, और सबसे ज्यादा पसंद मुझे स्वामी प्रभुपदा की भगवत गीता, इस्कॉन की है। धन्यवाद सर। बराबर ना। थैंक यू। तो आप तो कम से कम एक बार पढ़ो कुरान मजीद। इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा। इंशाल्लाह मैं उसका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। एक मिनट। कोई और भाई जो नॉन मुस्लिम, अगर कोई भाई सवाल करना चाहें? कोई और नॉन मुस्लिम भाई या मेरी बहन सवाल करना चाहे? नॉन मुस्लिम, पहला हक कोई नॉन मुस्लिम भाइयों का है। अगर वो ना हो तो फिर हम जाएंगे अपने मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ। Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I am a social media influencer. I am having मेरे भाई अब्दुल बासित जी पहले गैर मुस्लिम खत्म हुई हैं, जी पूछा है वो इन्होंने मुझे। तो मुसलमान इट गोज टू दैट सेक्शन, लेडीज हम इक्वल है ना। आप जेंट्स का खत्म हुआ, लेडीज से पूछेंगे, आपके तरफ आएंगे इंशाल्लाह। इन्नल्लाह मा साबरीन। इन्नल्लाह मा साबिरीन। जी हाँ बहन जी, अगर कोई गैर मुसलमान बीच में भी पूछना चाहता है तो लाइन तोड़ के आगे आ सकता है, इंशाल्लाह उनके सवाल का हम पहले जवाब देंगे। जी हाँ बहन, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम पलवश्रा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने
मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे, पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके एक सवाल। सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा।
दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। नहीं, वो कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल। जी माइक ओपन कीजिएगा इनका, राइट साइड वाला माइक ओपन कीजिएगा। वो कह रहे जी करें। Assalamu alaikum. My name is Abdul Basit Rind. I'm a social media influencer. I'm having millions of followers on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे, मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद। रिद रिंद इज अ बलोची कास्ट ट्राइब है मेरा। रिंद जी रिंद। अब्दुल कादिर इस्लाम। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, यस। शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह। भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया। बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं आपने थे बोला लेकिन ना रिकॉर्डिंग है, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। है मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया। हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 + 2 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा। तो ये बोलना कि जो वालिदैन ने कहा मैं मान गया, सही नहीं है। जब तो आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर। 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे। वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी, मतलब वो मासूम है। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में खलदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। और समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 + 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालिदा अगर कोई गलत कहेंगे,
आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिएगा। तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान की आयत है, ये काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है, कुरान की आयत है। तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। साफ है। एक बार बालिग हो जाते हैं, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते, और वो बुत परस्ती करने लगता है। बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है, उसके बाद समझ आ जाती है, तो वो जिम्मेदार है। तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में, शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है, तो वो जिम्मेदार है। पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है, मैंने कह दिया। ईमान, अमल सालेहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आमतौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आमतौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, आप समझ रहे? तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सर नहीं, सवाल जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना? हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे, छोटे मोटे। तो ये कहना, तो ये अल्लाह सुब्हाना व ताला का हिकमा है, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है कि वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है, क्या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं, ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे, अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जिद्द हो, मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूँ, रात रात जागता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है,
तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं 2 जमा जो 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे बुत परस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से 2 जमा जो 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना। आप समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम 2 जमा जो 5 बोलेगा जन्म में जाएगा? हाँ बोलेंगे भाई इल्म नहीं है, मैथ्स में कमजोर है, बराबर कि नहीं? आप थोड़ी उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ना। तो कौन बड़ा गुनहगार, 2 जमा जो 5 कहने वाला कि जो बुत परस्ती करता है? अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया? हम कितने बार शुक्र अदा करते? कितने बार हम शुक्र अदा करते? पानी पीना, अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते? मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से कितने लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमें सांस, ऑक्सीजन दे रहा है? कितने लोग ने शुक्र अदा किया? अल्लाह का हाथ ऊपर करो। सांस के लिए, सांस के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। जो अल्लाह ताला हमें एयर दे रहा है ताकि हम जी सके, आधे घंटे के लिए हमें हवा नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का सांस के लिए? 4-5% है माशाअल्लाह। शायद आपने मेरा लेक्चर सुने, आपने लेक्चर सुने थे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कौन लोग ने सुने मेरा लेक्चर आज के पहले? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, उससे बड़ी तादाद है। मतलब अपने अगर लेक्चर सुने तो लेक्चर में बोलता हूं मैं, यहां जरा वक्त की किल्लत थी तो लेक्चर के बाद बोल रहा हूं मैं। जो सांस लेते उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम कितने नाशुक्र अदा है, हम कितने एहसान फरामोश है। अल्लाह ताला फरमाते जब अल्लाह ताला आपके सारे मुश्किलात दूर करता अब अल्लाह को भूल जाते, मुश्किल में आते फिर से अल्लाह को याद करते। तो रिगार्डिंग अ क्वेश्चन, अगर आप गैर मुस्लिम बालिग हो जाता है, होने के बाद उसे माफ़ी नहीं, होने के पहले माफ़ी है। सर ये मैं आई एम लकी कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मुझे ये सारी बातें पता चली। लेकिन बराबरी में अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाता है तो ये उसकी तो गलती नहीं है कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए तो ज्यादा मुश्किल है। आपने मेरा सवाल का जवाब सुने क्या नहीं सुने? जी जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल मैंने जवाब दिया क्या नहीं इसका? सर लेकिन मतलब पैदा होने पे तो उसका हक नहीं है, वो मुस्लिम में भी पैदा हो सकता है और उसमें भी। आपने मेरा जवाब सुने कि नहीं सुने? सुना बिल्कुल। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया कि नहीं? दिया बिल्कुल। तो दिया तो फिर से क्यों दोहरा रहे? मैंने साफ कह चुका हूं, मुसलमान फैमिली में पैदा होना जन्नत की टिकट नहीं है, और गैर मुसलमान फैमिली में पैदा होना जहन्नम की टिकट नहीं है। लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा ना जो क्रिश्चियन होगा। आपको लगता है, आपको लगता है, क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मैं 100% जन्नत में जाऊंगा। मुझे तो, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं दुनिया भर घूम रहा हूं, क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कलमा पे अमल तो करना चाहिए। हम जो मुसलमान के हालात देख रहे, मुझे लगता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे मेरे जवाब को? जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। हम 25% है, कितना? 25%। 2 बिलियन, 2 बिलियन कितने अरब होते? 2 अरब, 2 अरब, 2 अरब, अरब तो बहुत है यहाँ। तो ये हमारी गलत फहमी है, हम गलत फहमी के शिकार है कि हम जन्नत में जाएंगे। हम कह रहे थे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमाते कुरान मजीद में, कोई भी काफिर अल्लाह के जस्टिस को डिनाई नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरे से नाइंसाफ, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे और एक मौका दे दे। अल्लाह बोलेंगे खत्म हो गया टाइम, इस दुनिया में बहुत मौके दिए, बराबर ना? बहुत से लेक्चर मिले, हो सकता है जाकिर नायक का लेक्चर सुना। अभी मेरे लेक्चर सुनने के बाद लक्ष्मण
मेरे लेक्चर सुनने के बाद बुत परस्ती कंटिन्यू करेगा, आप उसे दोषी ठहराएंगे कि नहीं? बिल्कुल, आपने लॉजिकल बताया कि अगर वो आखिरत में बोलेगा अल्लाह ताला मुझे पता ही नहीं था बुत परस्ती गलत है, अरे मैं तो स्वामी प्रभुपदा की बात माना, वो डॉक्टर साहब की बात ने माना, फंस जाएगा कि नहीं? और आपको शायद पता नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक की बात आज की तारीख में करोड़ों गैर मुस्लिम सुनते हैं, करोड़ों, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरी बात है, मैंने कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, मैं छोटा सा दाई हूं, अल्लाह से फरमाता हूं, तो हमारा ये फर्ज है जो भी गैर मुस्लिम मिले उनको बोलो। आपने कितने गैर मुस्लिम को दावत दी? आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं आपकी जाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूं। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते, खराब भी होते, इस्लामिक भी होते, गैर इस्लामिक भी होते। मेरा अब भी यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट, बराबर ना? तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए, आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ। आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है। टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से क्या, तो मुझे बैन नहीं कर दिया। तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली, बोले वाह अब्बा 1.5 मिलियन पहुंच गया, मॉर्निंग में आउट। बोले अरे काट दिए, क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने, टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है। आप समझे ना? आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में, इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो संभाल के रहना। आप समझे ना? बिल्कुल। अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हुई नहीं। आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं। मेरे अब भी 24 मिलियन हुए 2 दिन में, माशाल्लाह। 24 मिलियन। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं क्या नहीं? बिल्कुल है। आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K। 265, माशाल्लाह। मेरे 4 मिलियन अब भी हो गए 2 दिन पहले। माशाल्लाह। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूं ना। तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह। बराबर कि नहीं? अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग। लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूं कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूं कुछ माशाल्लाह। लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना। बिल्कुल। मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया, तो ये तो है ना। अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% जो, मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई मुझे जन्नत जाने का है, $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जन्नत में जा रहे भाई? मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम ए एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया। नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से। आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं।
कमाने का, यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं, 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना। मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000 $50,000 पर मंथ कमाते। थंबनेल पे क्या डालते, फोटो डाल देते लड़की का, मेरे इसके ऊपर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन। भाई मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा, पैसा और नर्क। मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे। मैं अगर हिट करूंगा ना, उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं। मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक, ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है, गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता, समझे ना। मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन, शैडो बैन पता है आपको ना, शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो। मैं रील्स करता हूं, मेरा वीडियो पहले 100,000 1 मिलियन, अभी 2,000 3,000, अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं, मैं तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह के तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह के तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर तो, और अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है, अल्लाह देखता है हराम का रिस्क है हलाल का रिस्क। आप समझते कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी, ऐड बंद करो रिस्क डबल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस हुए, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाअल्लाह आप डॉक्टर इसरार अहमद से इन्फ्लुएंस थे। आप अगर डॉक्टर इसरार अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूं, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। येट अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए। तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया, जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी, नहीं डॉक्टर साहब मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छी बात है, करो भाई। एक दिन में 1.2 मिलियन, एक दिन में कितना, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन व्यूअर। मेरे बेटे ट्रैक कर रहे थे, 2 दिन में 2 मिलियन। अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए, हाँ लो भाई चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में, एक दिन में 1.2 मिलियन। जी मैंने वो वीडियो देखी है। अच्छी है क्या, अच्छा लेवल, 1.2 मिलियन एक दिन में, 24 घंटे से कम, अच्छा है कि नहीं? मैंने खुद यही सोचा था कि आपका अकाउंट जो है शैडो बैन है, क्योंकि दूसरों को इतने व्यूज मिल रहे हैं, आपको उतने। हाँ नहीं, मेरा चैनल बैंड है, मैं नहीं बैंड हूँ। टिकटॉक पे मैं बैंड हूँ, टिकटॉक पे पूरा बैंड, क्योंकि मैं, मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिल उनका है। टिकटॉक बैन करेगा क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ हमारे देश के, मुसलमान देश के, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं। अरे कैसा पता नहीं आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है विगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलता पता ही नहीं। क्या हो गया हमारे माशरे को? अगर हमारे भाई विगर मुस्लिम, उन पे जुल्म हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं। जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते किसको, पता है ना? जाकिर नाइक को। तो मेरा गर्व से, अच्छा माशाअल्लाह, शैतान ने मुझे बैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां के दरवाजे बंद तो यहाँ के दरवाजे खुले। अल्लाह ताला टेस्ट करता है आपको, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है आपकी, इम्तिहान लेता है, भाई मैं टेस्ट करूंगा आपको क्या करने का। अल्लाह सेंटर्ड बनो, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो, इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कंफर्म। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। ये सेंटर से मैं दरख्वास्त करूंगा, सेंटर में अगर माइक मौजूद है
तो इनको मौका दिया जाए। इससे पहले मैं एक पर्स मेरे पास आया, उमर सुफियान है कोई जिनका ये पर्स हो, ये निशानी बता के सिक्योरिटी वालों से कलेक्ट कर लें प्लीज़। सेंटर से मैं दरख्वास्त करूंगा, सेंटर में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है, वो सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद इस्माइल एंड आई एम ए स्टूडेंट। सर मेरा ये सवाल था कि कुरान में आता है कि दो लोगों के लिए कत्ल की सज़ा सुनाई गई है, एक जो फसाद फिल अर्द करे और दूसरा जो किसी का कत्ल करे। लेकिन जब हम अहादीस का मुआयना करते हैं तो हमें एक दूसरी टाइप भी मिलती है कि जो मर्द और औरत शादीशुदा जिना करें तो उनके लिए भी कत्ल की सज़ा है। तो हमें किस चीज़ को मानना चाहिए? साहब ने पूछा, कुरान मजीद में हमें हिदायत मिलती है कि जो अर्द में फसाद करे या किसका कत्ल करे उनके लिए सज़ाए मौत है। हदीस में मिलती है कि जो जिना करे, शादीशुदा कत्ल है, किस पे अमल करे? दोनों पे अमल करना चाहिए। ये कोई सवाल है? अल्लाह की बात पे भी अमल करो, अल्लाह के रसूल पे। कुरान क्या आती अल्लाह रसूल, कुरान में लिखा है, क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो जिना करता है उनके लिए उनको कमरे में बंद करो तब तक जब तक एक नई सजा नाजिल नहीं होती है। ये सूरह निसा सूरह नूर की आयत है और हदीस में नाजिल हो गई। तो दोनों फॉलो करो, कुरान भी फॉलो करो और हदीस को भी फॉलो करो, इसमें कोई डिफिकल्टी की बात नहीं। जी, अगर बहनों की तरफ से कोई सवाल है मेरी लेफ्ट साइड से तो मैं उनको मौका देना चाहूँगा। अगर कोई गैर मुस्लिम बहन है तो पहले उनका हक है, अगर नहीं है तो फिर आप सवाल कर सकती हैं। अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए और जामे और मुख्तसर सवाल, इख्तलाफी सवाल से गुरेज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी 18 साल पुराने अपने उस्ताद से मुलाकात का बहुत शुक्रिया। मैं रूहानी उस्ताद मानती हूँ इनको और आपसे दरख्वास्त है कि आप अरबी का कोर्स शुरू कीजिए जिस ITA करा। मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है, अल्लाह आपको अज़र दे। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे दादा जान हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके आए हिंदुस्तान से, तो वो मुसलमान करते थे लोगों को। तो हम लोग ठट्ठा में रहते हैं और तबलीग करते हैं, मुसलमान करते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो जाकिर साहब का मैंने प्रोग्राम देखा 2009 में, 2009 से मैं फॉलो कर रही हूँ, मगर मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकी कुछ बॉर्डर के इश्यूज़ की वजह से। तो मेरा सवाल है कि मैं 18 साल से तबलीग कर रही हूँ, बाइबल का बोला था कि आप स्टडी करें और स्टडी करके उनको बताएं कि कहाँ गलती है। तो मैंने की और मैंने मुसलमान किया बहुत सारी अपने दोस्तों को स्कूल लाइफ में और अभी भी अमली ज़िंदगी में कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त है, फैमिली है, वो जो है ना बोलती है कि हवाला देते हैं गीता से, रामायण से, तो उसमें कहते हैं आखिरी उतार रसूल पाक है। तो वो कौन सी किताब है? वो कौन सी किताब है? दो सेंटेंस से ज्यादा बात करना तकरीर का वक्त खत्म हो गया। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं आपकी सुनिए, आपने कम से कम 2 मिनट तो बात कर चुकी है जी। आपने कम से कम 10 सेंटेंस बोल चुकी है जी। उसमें कोई सवाल था नहीं, तो दूसरे को मौका दीजिए। नहीं, रामायण और गीता का बता दो, उसमें आखिरी उतार बोला गया मोहम्मद रसूल पाक को, तो वो कहती है कि वो सच्ची किताब है हमारी। आस्ते से माइक जरा दूर खड़ी रहिए। वो बोलती है कि कौन बोलती है? मेरी दोस्त हैं जिनको मैंने तबलीग की कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो वो बोलती हैं आपके जाकिर नाइक साहब मेरा एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी कि ये रामायण और गीता में जो लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल पाक जो आखिरी उतार है तो हमारी किताब सच्ची है, और इससे हवाला क्यों देते हैं वो? अगर बाइबल से दें 4 किताबें इलामी हैं और मैंने स्टडी किया तौरात ज़बूर। बस सवाल खत्म हो गया, अब जवाब सुनेंगे कि नहीं? जवाब भी आपको देने का? जी जी जी। अब सवाल छोटा सा, इतने छोटे सवाल के लिए आप 10 सेंटेंस आगे 10 सेंटेंस पीछे, लोग को सवाल ही घूम जाता है। सवाल छोटा सा। मेरी हिंदू दोस्त कहती है, हिंदू सहेली कहती है कि जाकिर नाइक कहते हैं हिंदू किताब में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो मेरी किताब सही है। बराबर ना? मैटर खत्म। अभी जवाब देता हूं मैं। अगर कोई हिंदू कहता है कि अगर मेरी हिंदू किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है
और मेरी हिंदू किताब सही है, तो आपको कहना चाहिए आपकी किताब इस पोर्शन जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, वो 100% सही है। एक मैथमेटिक्स की किताब में 4 इक्वेशन है, एक में लिखा है 2 जमा 2 4, दूसरे जगह लिखेला 3 जमा 3 6, तीसरे जगह लिखेला 4 जमा 4 10। तो क्या तीनों चीज सही है? 2 चीज सही है, 1 चीज गलत है, बराबर? हाँ कि नहीं? पहले 2 चीज सही है, 2 जमा 2 4, 3 जमा 3 6, 4 जमा 4 10 नहीं होता है, 8 होता है। अगर एक चीज सही है, जरूरी नहीं सब चीज सही है। उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा। कुरान की मानी है फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते, कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते। आपके भगवत गीता, आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है। आपके किताब में जो लिखा है बुत परस्ती गलत है, वो सही है। आपके किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है। तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है। हमारी पूरी किताब 100% कुरान सही है। आपकी किताब में मिक्सचर है, सही भी गलत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ग्लास ऑफ पानी लेता हूं, उसमें 2 बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने, आपको पानी को पीएंगे? क्यों? दो बूंद, नॉट इवन 1%, 2 बूंद क्यों नहीं पीएंगे? क्यों नहीं पीएंगे? क्योंकि मिलावट है। तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल नजलिन किताब, हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे। 4 किताब का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई और किताब नाजिल की। मिसाल के तौर पे सूफ़ इब्राहिम, कई किताबें नाम से हम नहीं जानते, लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे, उस दौर के लिए थे। और अल्लाह ताला क्योंकि वो किताब क़यामत तक सही नहीं रहेंगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे। जहाँ कुरान मजीद का सवाल है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान मजीद नाजिल किया, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये किताब में कोई गलती नहीं, 100% प्योर है। आपकी सहेली को कहो ये 100% की किताब की तरफ आओ जो सही है, और इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेंगी। लास्ट टू क्वेश्चंस। अगर कोई कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो पहले उनका हक है, कोई अगर मौजूद हैं। इनकी भी, हाँ वो मैं बताऊंगा। सर ये मेरा सवाल है कि अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए। मेरा नाम है अली हमजा और मैं मुस्लिम कमेटी से हूँ। मैंने एक लड़की से शादी की थी, हिंदू लड़की से, मुस्लिम करके। अलबत्ता उससे एक मेरी बेटी पैदा हुई, तो अब वो मुझसे डिवोर्स मांगती हैं और वो बच्ची भी मांगती हैं, और वो कहती हैं कि इस बेटी को मैं साथ ले जाऊंगी और अपने मज़हब में कन्वर्ट दोबारा होना चाहती हूँ। अगर मैं बच्ची दे देता हूँ और वो अपने मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब यही सवाल है। भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ये कहा एक बच्ची पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती है 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, तो मैं क्या इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता अपने कन्वर्ट सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया? सर कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची नौरी टाउन से। कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट, सही तरीके से किए या गलत तरीके से, मैं नहीं जानता हूँ। सही तरीका मतलब सही तालीमात दी कुरान मजीद की, वो असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपसे, आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा, हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मे भी आपकी गलती है। कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई, बच्ची को भी लेके जाएंगे टेंपल में, गलती किसकी है अभी? आप बोलिए मुझे, गलती किसकी?
हाँ आप कीजिए, अब क्यों सवाल पूछ रहे फिर? सर ये सवाल तो ये क्या सवाल ये है, अभी ऑपरेशन हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करने पड़ेगा, आप उनको मेरे कसट दिखाओ, मेरे वीडियो दिखाओ। सर आप 1 साल आपसे शादी की, आपको 100% पता कि नाम के लिए कन्वर्ट की, चलो हो तो गई कन्वर्ट, उस टाइम भी दावत नहीं की आपने, सही है क्या? सच बोलो। सर आपका बयान लेट हुआ, वो चले सुने मेरी बात, आई थी। सुने मेरी बात। आपने शादी कर ली, चलो कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता था कि वो नाम के लिए कन्वर्ट हुई, उस टाइम तो अब सही दावत देने का था उसको, बराबर कि नहीं? बराबर। आपने बोले चलो कन्वर्ट हो गए, अभी गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? यानी आपने सूरे अल असर के 3रे पार्ट को वतवासौ बिल हक पे अमल नहीं किया, बराबर? बराबर। जन्नत में जाने के लिए वतवासौ बिल हक भी जरूरी है, अपने खुद के बीवी के साथ नहीं करा तो अल्लाह से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। अभी प्लास्टिक सर्जरी करो, आप समझे ना? अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा ना। हाँ कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं मैं समझा, ऐसा नहीं। नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे? आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं अपनी मर्जी से तय कर दिया, बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का, कैसा बन सकते भाई? काउंसलिंग, 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना? आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर? ये माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का, अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपने मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापस बन सकते हैं। बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर, बिल्कुल ना, तो खलास। तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ के मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाल्लाह, और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो, वहां रहो, तब तहकी करूंगा ना मैं, बराबर कि नहीं? टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकती, समझे आप ना? यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे, एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो, मैं भी लॉयर हूँ, मैं इस्लाम का लॉयर हूँ, समझे ना? मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहां के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी
$320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूँ, जी सर। समझे ना? जी सर। मैंने सू कर दिया उनको। कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप? डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो। मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे, लेकिन मैं खुद, मेरी माशाल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा, कितना होगा? 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के लिए, सारे पैसे। दुआ करता हूं कि आपका हलो, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपके और आपके बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पे आ सके। जज़ाकल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन सेंटर से मैं लेना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन सेंटर से प्लीज। अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नुमानुल्लाह है, अपना परफ्यूम बिजनेस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेडिकल फार्मेसी में भी जॉब करता हूँ। मेरा सवाल कुरान से रिलेटेड है। जैसे कि मुसलमानों का ताल्लुक़ अमूमन रहता है, लेकिन रमज़ान की रातों में थोड़ा माशाल्लाह लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ईमानी, इस वजह से कुरान से ताल्लुक़ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भाई क्या आप आगे वाले माइक के ऊपर तशरीफ ला सकते हैं ताकि लोग भी आपको देख लें और सवाल भी सही तरीके से हम सुन सकें? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमानुल्लाह है, मैं अपना परफ्यूम बिज़नेस करता हूँ और अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर का स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि रमज़ान की रातों में मुसलमानों का ईमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने काम को जारी रखा था कि मुसलमानों को कुरान से जोड़ने के लिए। तो मेरा ताल्लुक़ वैसे अहले हदीस से है, मकतब अहले हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने जो विज़िट करा है और जो मेरा ताल्लुक़ भी रहता है इस हवाले से कि कुरान से जोड़ने के हवाले से मेरी मुलाकातें भी होती रहती हैं उनसे। तो अब इस तरह जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रमज़ान की रातों में जुड़ना चाहिए, जिस तरह तंजीम इस्लामी एक काम कर रही है माशाल्लाह रमज़ान की रातों में। तो तमाम मकातब फ़िक्र को कम से कम रमज़ानुल मुबारक में मुख्तसर सी तशरीह जिस तरह डॉक्टर इसरार ने शुरू करा था। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की तरफ ही जाते रहते हैं, तो किस तरह हम कैसे जोड़ सकते हैं मुसलमानों को? हम एक दाई भी बनना चाहते हैं और हमारे लिए कोई आसान सी रहनुमाई फरमा दें जिस तरह हम फील्ड में भी काम कर सकें और मदारिस में भी काम कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। भाई साहब ने कहा कि किस तरीके से हम मुसलमान को कुरान से जोड़ सके रमज़ान में तिलावत। मैं तो करता हूँ हर रोज़ करना चाहिए। क्यों? रमज़ान में ईमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है तरावी के बाद। हम तो ईमान लेवल कम है उस टाइम जोड़ना चाहते हैं। जब ईमान लेवल कम में जोड़ेंगे तो ईमान लेवल हाई में जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी जुड़े रहिए। आपका करने का तरीका मेरा अलग है। भाई साहब आप जरा इधर आए ना। हाँ आप पीछे, यहाँ पीछे भाग रहे, माइक के पीछे, यहाँ भी आप इसके पीछे भाग रहे। आप अहले हदीस से जुड़े, तंजीम इस्लामी से जुड़े, खुद्दमुल कुरान से जुड़े, मैं भी सारे उधर से जुड़ा हूँ। डॉक्टर इसरार साहब का मैं भी फ़ैन हूँ माशाल्लाह, डॉक्टर इसरार अहमद का फ़ैन हूँ, देवबंद का फ़ैन हूँ माशाल्लाह, नो प्रॉब्लम अहले हदीस से। लेकिन कॉल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं आपको मुस्लिम कहता हूँ, मैं कुरान से जुड़ा हूँ। आप समझे ना? तो जो आपकी अल्लाह ने जो आपको सहूलियत दी है, एबिलिटी उससे करो। और अगर अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी, रोज जोड़ सकते हैं लोग को, तो रमजान के लिए क्यों रुक रहे? बाकी टाइम पे क्या करेंगे? मच्छर मारेंगे? रोज भी जोड़ते हैं वैसे, रोजाना हमारी क्लास चलती है। बोलो कि हर रोज जोड़ने की कोशिश करो। तो ये सवाल कि रमजान में करना सिर्फ ठीक है, अगर आपका कम लेवल है तो रमजान में तो जोड़ो, नो प्रॉब्लम। तो कौन आपको रोक रहा है? असल में बहुत सारी मदारिस में, मस्जिदों में ये काम होता नहीं है। अगर वो शुरू भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देते हैं और खुलासे का नाम देते हैं। 15 मिनट में एक आयत की तफसीर भी तकरीबन सही से नहीं हो सकेगी। तो क्या होता है? मतलब मुख्तसर सी तशरीह 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटा, ऐसा बढ़ा के कम से कम रमज़ान पूरा कुरान एक मुख्तसर तर्जुमे से भी जोड़ लें तो काफ़ी लोग जो हैं इनका प्रॉब्लम हमारे मुसलमान इदारे में यही प्रॉब्लम है। चाहे मैं ही सही हूँ,
आपको बोलना चाहिए मैं भी सही हूं। ये एक सिर्फ यही तरीका है क्या कुरान मजीद में लिखा हुआ ये कि आप 2 घंटा करो, लिखा है कुरान मजीद में? क्या हदीस में लिखेला है? क्यों आप जबरदस्ती कर रहे? जो मैं करूं सब लोग करें। अरे आपका इदारा सबसे बेस्ट है दुनिया में क्या? मैं बोलता हूं कि डॉक्टर जाकिर नहीं करे वही करो, कि मैं आपको बोला हूं कि कंपैरेटिव करो, आप करते कंपैरेटिव? आपको याद है बाइबल? आपको मैं बोलूं आप करो, क्यों जबरदस्ती? आप बोलो ये एक तरीका है, मैं कर रहा हूं, लोग चाहते तो करो। ये प्रॉब्लम हमारे इदारे में यही है, आप मुझे फॉलो करो तो ही सही, नहीं तो गलत है। कभी इसरार अहमद साहब ने ऐसा कहा? आप इसरार अहमद की तालीमात पढ़ो। प्रॉब्लम ये है कि हर इदारा समझता है आप मुझे ही फॉलो करो, ये ही को निकालो, भी में कन्वर्ट करो। मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, मेरा भी एक तरीका है दावत का, है क्या नहीं तरीका? आपको फॉलो करने क्या करो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो करो। जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बने? कुरान में लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करो? किसको फॉलो करो? अल्लाह के रसूल को फॉलो करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 घंटा पढ़ना चाहिए तरावी के बाद? नहीं। लेकिन हराम ने अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जबरदस्ती थोपने का है। नहीं 40 दिन जाओ, अरे क्यों 40 दिन जाओ? मुझे जिंदगी भर जाने का है, जबरदस्ती। जाकिर भाई 40 दिन चलो, अरे जिंदगी भर मैंने दे दिया अल्लाह के राह में, दिन दिया रात दिया। किसको 40 दिन जाने के जाओ, किसको 20 दिन जाने के जाओ, किसको 80 दिन जाने के जाओ, 4 महीने जाने के जाओ। भाई मैं तो जिंदगी लगा दी मेरी। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कुछ कुरान और हदीस से मिलता है उसके ऊपर आप जबरदस्ती करते लोग से, या बोलो मेरा एक तरीका है, कुरान में लिखे है तालविला कलिमतिन, आप भी करो, आप भी कोशिश करो, नहीं करो नो प्रॉब्लम। अगर मैं तकरीर में बोलूं भाई डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे, आप अगर मैं तकरीर में आते ना भाई आपको बाइबल कोट करने पड़ेगा 10, नहीं तो एंट्री नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीर सुन के बहुत से मुसलमान बाइबल कोट करते, पता आपको? आप नहीं करते, अफसोस की बात है। फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जज़ाकल्लाह खैर। फिर भी मोहब्बत करता हूं। जी आप, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? आप ऊंचे उलमा को सुनेंगे, डॉक्टर इसरार अहमद को सुनेंगे, उनकी माशाल्लाह वो मेरे घर में मेहमान थे 2004 में तकरीबन, सन बराबर बताने। मैं बहुत मुतासिर हूं उनसे। हमारे कुछ साथी उनसे नाराज थे। मैंने क्या नाराज है भाई, क्या गलत बोल रहे हो? खाली मेरे इदारे से नहीं, मतलब क्या गलत? मैंने साथ दिया उनका, बुलाया उनको, और मैं जानता था वो हनफी है। मैं देखा कि डॉक्टर साहब आप रफ़ीदैन कर रहे? बोला हाँ बेटा, मेरे वालिदैन हनफी, तो हनीफी फॉलो करता हूँ, इस पे रिसर्च किया, मैं रफ़ीदैन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी छोटी बात में जबरदस्ती, उनने कभी मुझसे जबरदस्ती नहीं की। मुझे कहा बेटा आप क्या करना चाहते? बोला मैं दोनों करना चाहता हूँ, दावा भी डॉक्टर भी। बोला बेटा मैंने 7 साल कोशिश की, नाकामयाब था, एक को चुनो, उनमें माहिर बनो। मैंने डॉक्टरी छोड़ दी और दावत किया। जबरदस्ती थोड़ी की मेरे पे। उनने कहा बेटा अपने जरूरत को कम करो, अपने जरूरत को कम करो, ताकि आप इसके गुलाम ना बने। अगर मैंने, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, मुझे तो रोज रोज चाहिए, मुझे रोलेक्स घड़ी चाहिए, तो मुझे फिर यूट्यूब से कमाने पड़ेगा। मेरे अखराजात मेरे महीने के $500 है सिर्फ। कितने? $500 काफी है मैं और मेरी बीवी को रहने के लिए महीने का, $500। वो बाकी अखराजात में दावती काम की, मैं प्लेन पे जाता हूँ इकोनॉमी क्लास से, मेरे पैसे से जाता हूँ। $500 वो दावती अखराजात ज्यादा है। मुझे जरूरत ही नहीं यूट्यूब से कमाने की। अल्लाह ताला मेरी झोली में डाल रहा है, करोड़ों रुपए डाल रहा है महीने के। प्रॉब्लम ही क्या है? डाल के टेस्ट कर रहा है मुझे, तुम अल्लाह को पार्टनर बना दिया। मेजोरिटी अल्लाह के राह में, मेजोरिटी। मैं आपसे जबरदस्ती करूंगा, आप भी डालो 51%, क्या बोलेंगे आप? जितनी भी रिश्तेदार होगी मैं तो बोलूंगा। नहीं कब मेरे बेटे के, मेरा मैं बोलता नहीं कितना, 51% आप डालो। मेरी इल्तिजा है भाई, पहले रिच लोग तो डालो। मैं बोलता हूं फर्ज नहीं है,
प्रॉब्लम है क्या मैं ही सही हूं, ये मेरा तरीका ही सही है क्या रमजान के बाद 2 घंटे तफसीर करना ही चाहिए? अगर कुरान मिलेगा तो करेंगे भाई। अरे किसको दुआ करने का है? जबरदस्ती आप करो, अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब के साथ है, उनने कभी जबरदस्ती नहीं की, से उन्हें जबरदस्ती की नहीं की। आपने कभी तकरीर में सुना अरे बाकी मदारिस नहीं कर रहे मैं ही सही कर रहा हूं? सुने कभी इसरा अहमद को? आप लोग डॉक्टर इसरा अहमद को फॉलो कर रहे, उनको बदनाम कर रहे, क्यों? बदनाम नहीं कर रहे, कहने का मेरे हिसाब से तो बदनाम कर रहे भाई। नहीं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूं। ऐसा नहीं कर। अरे भाई मैं भी कुरान को कर रहा हूं, मैं तकरीर, मेरे बेटे ने आज तकरीर की, कुरान मजीद को समझ के पढ़ो। ये डॉक्टर साहब का मौजूद था कि नहीं? जी जी। उनने कायम की क्या ना इदारा? जी। वो अरबी जबान से भान ने खुद सीखा ना, कोई दारुल उलूम में गए नहीं ना। नहीं। हमने कोशिश की कि हमारे तीनों बच्चे को बचपन से अरबी सिखाए और अंग्रेजी दोनों। मैं नहीं जानता बच्चों को सिखाया कि नहीं। वो उर्दू पे महारत नहीं रखता है, उसकी महारत है अरबी और अंग्रेजी। बैचलर अरबी में करे, अरबी लुगा फुसा है उसकी। मैं जबरदस्ती करूंगा, आप भी करो भाई, मैं मिसाल पैदा करो। हमारा फतवा होना चाहिए मैं भी सही हूं, मैं ही सही हूं नहीं। ये निकाल दो आपके दिमाग में से मैं ही सही हूं। जज़ाकल्लाह खैरन सर। हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए अल्लाह के रसूल, इदारे की तरफ नहीं। मैं मेरे आपको कौला इन्ननी मुस्लिम, आपने बोले मैं अहले हदीस से हूं, मैं इस्लाम मैं भी इस्लाम जानता हूं, मैं भी अहले हदीस से हूं, मैं देवबंद से हूं, हम लोग बरी को ना कोई मानते, मैं सबका हूं माशाअल्लाह। लकब से मुसलमान हूं, मोहब्बत सबसे करता हूं, सारे उलमा से मोहब्बत करता हूं। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के राह में देते इख्तिलाफ भी होगा फिर भी मोहब्बत करता हूं, क्योंकि कुरान की आयत है मैं ही से यूं ऐसा ही करो। क्यों ऐसा? ये पाकिस्तान में बहुत है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में ज्यादा है। आप हटो जरा, कुरान को पढ़ो। अगर आप कुरान तर्जुमे से पढ़ते, तर्जुमे में लिखा है, ये तर्जुमे में क्या लिखा है? सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर आपके दुश्मन आपसे कुछ गलत करते हैं, ईविल करते हैं, उसका बदला अच्छा दो, ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। बराबर कि नहीं? आपके कितने दुश्मन आपके दोस्त बन गए? आपके दुश्मन ही नहीं है, बराबर ना? नहीं है, काफी दुश्मन है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हम सबको हिदायत दे और हम अल्लाह की किताब पे अमल करें, अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में उठाए। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जाते जाते आखिरी नारा पाकिस्तान। Ahmedpur, Khanwa, Lodhra and Rahim Yar Khan. This is Jeewe Pakistan FM.